ये देवता जाकर महादेव से कहते ना आप विवाह करो, महादेव कहते ना। हाँ? और जब महादेव ने मना किया ना, तो मेरे भाई बहन भगवान श्री राम प्रकट हुए शिव के पास, और भगवान राम कहते हैं बाबा हमारी इच्छा है आप विवाह कर लो। हाँ? हम चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए। और जब राम जी ने कहा कि हम चाहते हैं आपका विवाह हो जाए, तो भगवान शंकर जवाब नहीं दे पाए। भगवान शिव नीचे सिर कर लेते, सिर झुका लिया। राम जी सामने खड़े ना, और मैं निवेदन करूं भगवान महादेव राम जी को ही तो सर्वस्व मानते हैं ना। मेरे माता पिता ईश्वर सब कुछ मेरे राम है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के पूरक राम है और राम के पूरक महादेव शिव है। साधु कहते हैं जैसे भगवान राम ने कहा आप विवाह करो, भगवान महादेव जवाब नहीं दे पाए। भगवान शिव नीचे सिर झुका लिए। राम जी बार बार पूछ रहे हैं क्या कहना चाहते हो। महादेव ने केवल इतना ही शब्द कहा, बोले प्रभु सिर धरियायसु करही तुम्हारा, और परम धर्मो यह नाथ हमारा। मेरे भाई बहन भगवान शंकर ने एक ही शब्द कहा, शिर धरे आय सुख कर ही तुम्हारा। भगवान हमें आपकी आज्ञा पालन करना ही ये हमारा धर्म है। हाँ मेरे भाई बहन, ये हम अगर मैं इस बात पर विचार करूं तो ये भी हमारे देश की एक संस्कृति है। पहले की प्राथमिकता थी ना, पहले आज के 10-5 साल पहले, और गांव में भी अभी कभी कभी किसी परिवार में ऐसा है कि जब माता पिता अपने बेटी या बेटे के विवाह की चर्चा करते हैं ना, तो बच्चा अगर वहां पर बेटा बैठा होगा, संस्कार अगर हैं, हाँ पहले होता था ना, पहले अगर माता पिता बच्चों के विवाह की चर्चा करें तो बच्चे उठ करके अंदर चले जाते थे या उस जगह से उठ करके कहीं चले जाते थे। लेकिन आज हम इतना ज्यादा ग्रेजुएशन प्राप्त कर लिए, इतना ज्यादा हमारी संस्कृति धीरे धीरे नीचे की ओर चली जा रही है कि आज माता पिता विवाह की बात करते हैं तो बच्चा इंची टेप लेकर के खड़ा हो जाता है सबसे पहले। हाँ मेरे भाई बहन, महादेव से सीखना पड़ेगा। महादेव राम जी को ही सब कुछ मानते हैं ना। और जब राम जी ने कहा मैं चाहता हूँ आप विवाह कर लो, तो भगवान महादेव कहते आपकी मर्जी जो हो वो हमें स्वीकार है। सिर धर आय सुकर ही तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है। आप खुश रहो, महादेव कहते आप खुश रहो, हमें सब स्वीकार है। और मेरे भाई बहन उसके अलावा कुछ नहीं। राम जी की प्रसन्नता के अलावा शिव को कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम चले गए और इधर से विवाह की थोड़ा तैयारियां प्रारंभ हो गई। सप्त ऋषियों को महादेव ने बुलाया और सप्त ऋषि आते हैं। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों से महादेव कहते हैं कि आप पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। महादेव ने कहा हम देखें तो उसे जिसके साथ हमारा विवाह होना है उसके अंदर कितना परोपकार बसता है। सिर धर्यायस कर ही तुम्हारा। इतना कहकर के जैसे ही भगवान महादेव राम जी चले गए ना, तो सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा भगवान शंकर ने। शिव जी ने पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। और सप्त ऋषि जब जाते हैं जहां देवी पार्वती तप कर रही थी, वहीं जाकर के सप्त ऋषियों ने देवी पार्वती से कहा, बोले देवी ये तो बताओ आप किसे पाने की परीक्षा किसको पाने के लिए आप तप कर रही हो। मेरे भाई बहन मैं एक संदेश देना चाहूं, जब हम भजन तपस्या में जाते हैं ना तो परीक्षाएं भी होती हैं। और परीक्षा उसी की होगी जो पढ़ने में तेज होगा। जो पढ़ने में तेज होगा परीक्षा भी उसी की होगी।
और जो पढ़ाई में तेज नहीं, आप स्कूल में भी देखें ना, विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो जो पढ़ाई में तेज होता है आगे वही बैठता है, और जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होता है उसकी परीक्षा क्या लेना, टीचर भी कह देता है कि तुम पीछे बैठो, उसे पीछे बिठा दिया जाता है, पीछे बैठा रहता है। तो परीक्षा तपस्या में होना भी, भजन में तपस्या में परीक्षा का होना भी बहुत जरूरी है।